हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं हर घर तिरंगा कैंपेन के अंतर्गत जो भारत सरकार ने अभी कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, इस कैंपेन के अंतर्गत आपको ई पोस्ट ऑफिस से एक सुविधा दी गई है कि वहाँ ऑनलाइन अब अप्लाई करें और आप अपने घर भारत सरकार का, हमारे देश का, हमारे इस महान देश का तिरंगा लेकर के आएँ। तिरंगा आपको पता है कि ये बलिदान और ये शांति और हरियाली का सूचक है। हम इसे बहुत प्यार करते हैं, हर देशवासी इसे प्यार करते हैं। ये हमारी मान है, ये हमारा शान है, ये हमारा गर्व है और हम जिस देश का ये तिरंगा है उस देश को इस पर अभिमान है और हम इस देश के सैनिक हैं, इसलिए हमें भी देश पर अभिमान है और इस देश को हम पे भी अभिमान है। मैंने कहा था कि हम इस महान देश के सैनिक हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं। अब बहुत ज़्यादा नहीं बता करके मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसकी कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं उन्होंने, और नीचे मैंने इसको और ज़्यादा पढ़ा क्योंकि तिरंगा ऑनलाइन ले लेना और उसके बाद उसका उपयोग करना, प्रयोग करना, मान और सम्मान के साथ उसको रखना, उसको फहराना, उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं। मैंने कुछ कंडीशंस को यहाँ पर किया हुआ है। इसका नेशनल फ्लैग कोड है जो 2002 में बना था और फिर जुलाई 2022 में इसको वर्तमान सरकार ने इस नेशनल फ्लैग कोड को थोड़ा बदला है, वो भी मैंने इसमें जिक्र किया है। आप तिरंगा मंगाएं, अपने घरों पर फहराएं, लेकिन उसका मान और सम्मान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। तो इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो इस प्रकार है, मैं आपको पढ़ता हूँ। पहला है, इसकी तिरंगे की जो साइज होगी 20 इंच बाई 30 इंच होगी। इसकी जो प्राइस होगी 25 रुपये होगी, इस पर कोई जीएसटी नहीं होगा। इसकी जो सेल होगी ई प्लेटफॉर्म से होगी, ई पोस्ट ऑफिस पर जाकर के आप वहाँ जाइए ऑनलाइन और अप्लाई कीजिए। कल से शुरू हो चुकी है, यानी 1 अगस्त 2022 से। एक व्यक्ति मैक्सिमम 5 फ्लैग खरीद सकता है। पेमेंट ऑनलाइन होगा और एक बार जब आपका पेमेंट हो जाएगा उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो आप अप्लाई करोगे उसके कुछ नियम हैं और जो इसका परचेज करेगा, जो सेल करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जो यूज करेगा, इन सब के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब कुछ इसके जो नेशनल फ्लैग कोड 2002 के नियम पढ़ रहा हूँ पहले और बाद में बताऊँगा इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है। द फ्लैग कैन ओनली बी फ्लोन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक आप इसको फहरा सकते हैं, वाट एवर द वेदर माइट बी, चाहे मौसम कोई भी हो। द ट्राई कलर कैन इन नो वे बी अलाउड टू टच द ग्राउंड। किसी भी हालत में तिरंगा जमीन को टच नहीं करे और ट्रेल इन वाटर इंटेंशनली, और जानबूझ करके इसको पानी से न छूने दें। इट ऑल्सो कैन नॉट बी ड्रेप्ड ओवर द व्हीकल्स, बोट्स, ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट। इससे आपके जो व्हीकल हैं या आपकी जो नावें हैं या आपकी ट्रेन हैं या एयरक्राफ्ट हैं उनको ढका नहीं जा सकता, क्योंकि तिरंगा हमारा फहराने के लिए होता है। और ट्राई कलर कैन नॉट बी प्लेस्ड बिलो एनी अदर फ्लैग, और इसको दूसरे फ्लैग के नीचे नहीं रखा जाएगा। यदि आप इन कंडीशंस का वायलेट करना पाए जाते हैं तो आपको पता है कि आप उसमें नेशनल फ्लैग का अपमान करने में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आप जो लें तो आप इसे ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र काम है। इस पवित्र काम को पवित्रता के साथ किया जाता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कोड का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसमें ऊपर के जो रूल है, जो नेशनल फ्लैग कोड जो 2002 का था, उसमें जुलाई में 2022 में कुछ अमेंडमेंट किए थे सेंटर ने। वो क्या क्या हैं आप देख लेते हैं। ऑन जुलाई, डेट यहाँ लिखना भूल गया मैं, द सेंटर अमेंडेड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अलाउिंग द नेशनल फ्लैग टू बी फ्लोन बोथ इन डे नाइट। आप रात और दिन इसको फ्लोन कर सकते हो, आप फहरा सकते हो। इफ़ इट इज़ डिस्प्लेड इन द ओपन, यदि ये ओपन में लगा हुआ है
और ऑन द हाउस ऑफ ए मेंबर ऑफ द पब्लिक, और पब्लिक का जो मेंबर है उसके घर पर लगा हुआ है तो ये लगा रह सकता है। अब हाउस ऑफ द पब्लिक कौन कौन हो सकते हैं? अब मेरे हिसाब से तो गांव में जो होते हैं सरपंच भी होते हैं, और पंचों का मुझे पता नहीं, उसके एमएलए भी होते हैं, एमपी भी होते हैं, तो उनके घरों पर भी इसको लगाया जा सकता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके यहाँ भी ये लगाया जा सकता है। ऑन ऑल डेज और ओकेजन्स, सभी खास मौक़ों पर, चाहे वो सेरेमोनियल हों या अदरवाइज हों, इस प्रकार इनको यूज किया जा सकता है। और जब ये हमें नेशनल फ्लैग खरीदवाने के लिए ई प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है हम इंडिविजुअली भी इन नियमों का पालन करते हुए इसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र काम है। हर घर जो तिरंगा है कैंपेन जो चला हुआ है, ये देश का राष्ट्रीय अभिमान है, ये राष्ट्रीयता का प्रतीक है। हम सब का कर्तव्य है हम इसका लाभ उठाएं और घर घर लोगों तक इसका संदेश पहुंचाएं। और ख़ास करके आर्मी वालों के लिए तो ये शान होता है जब हमारे जवान सरहदों पर बलिदान देते हैं, उस समय वो तिरंगे में ही लिपट करके आते हैं और ये बहुत बड़ा सम्मान माना गया है। बस मैं इसको इतने ही मिनट का वीडियो बनाना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, इतनी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इसके साथ मैं कुछ भी नहीं जोड़ना चाहता। मुझे अच्छा लगा कि मैं इस राष्ट्रीय ताकि महत्व का जो ये हर घर तिरंगा कैंपेन है मैं आप तक ले जाऊं और आपको बताऊं, और आपको जो अच्छा लगे वो आप करें। थैंक यू, धन्यवाद।